हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश की क्लास 4 में हम आपको उत्तर प्रदेश के जनपदों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे। मतलब जनपदों के उपनाम को ट्रिक से पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जनपद हैं, ज़िले हैं, है ना, जो क्या कहते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो उन्हीं को आज हम ट्रिक के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्ज़ाम के माहौल में या भी एग्ज़ाम में जब हम बैठें तो वहाँ पे इस तरीके का कोई सवाल आ जाए तो हम उसको बिना किसी सोच विचार के आराम से अच्छे से लगा सकें, हमें अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है वो क्या कहते हैं, पहला है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद, जिसे हम छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उद्योग नगरी के नाम से जानते हैं गाज़ियाबाद को। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? यहाँ पे लिखा है जिया। जिया मतलब दिल। ठीक, जिया का मतलब दिल, अर्थात जिया छोटी दिल्ली और उद्योग नगरी। अगर हमें उद्योग जो है अच्छे से लगाना है, उद्योग की नगरी बसानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? दिल लगा के कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। गाज़ियाबाद का उपनाम छोटा दिल्ली भी है और उद्योग नगरी भी है। अगला है पीलीभीत। पीलीभीत, पीलीभीत को क्या कहते हैं? छोटा पंजाब। तो यहाँ है पीलीभीत। तो पीलीभीत से आप रखिए कि पीला, पीला हाथ। ठीक है, पीला हाथ। तो हाथ कब पीला होता है? तो जब फिलहाल हाथ पीला तो जब शादी होती है तब होती है, लेकिन आपके लोग क्या चाहते हैं कि हमारा हाथ तब पीला हो जब हमारी जॉब लग जाए। ठीक है, जब हमारी जॉब लग जाए तब हमारा हाथ पीला हो। ठीक, तो पीलीभीत पंजाब है, छोटा पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है आगरा। आगरा, आगरा को क्या कहते हैं? ताज नगरी और पेठा नगरी कहते हैं। तो इसको तो आप याद ही कर सकते हो। आगरा में ताजमहल है तो ताज नगरी, और दूसरा वहीं का पेठा जो है सबसे ज़्यादा मशहूर है, तो ये भी आप लोगों को याद ही होगा। आगरा को ताज नगरी और पेठा नगरी के नाम से जानते हैं। अगला है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर को हम बुद्ध नगरी के नाम से जानते हैं। तो आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध के ही बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो ये भी आपको याद रहेगा। सिद्धार्थ नगर को और किस नाम से जानते हैं? बुद्ध नगरी के नाम से जानते हैं। अगला है गाजीपुर। गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से जानते हैं। तो इसको, गाजी को आप गार्जन बना लीजिए, गाजी को गार्जन बना लीजिए, और याद रखिए कि काशी की जो बहन है वही काशी की क्या है? गार्जन है। ठीक, काशी नाम का एक लड़का है और उसकी गार्जन कौन है? उसकी बहन है। ठीक, आगे है प्रयागराज। प्रयागराज को तीर्थराज, संगम नगरी, कुंभ नगरी, अमरूद नगरी और ईश्वर का निवास स्थान मानते हैं। तो ये भी आपको याद होगा, क्योंकि प्रयागराज में जैसे यहाँ पे तीर्थ है तो एक एक तीर्थ स्थान है, वहाँ पे 3 नदियों का संगम हुआ है जिसकी वजह से संगम नगरी कहलाती है। वहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है जिसकी वजह से कुंभ नगरी भी बोलते हैं। अमरूद वहाँ का अच्छा स्रोत है फलों में, तो अमरूद नगरी भी उसे कहते हैं। और तीसरा ईश्वर का निवास स्थान, तो तीर्थ स्थान, कई नदियों का संगम जहाँ पे हुआ है भगवान के नाम से कुंभ मेला लगता है, अर्थात वहाँ पे ईश्वर का निवास भी होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये आपको याद होगा, तीर्थराज, संगम नगरी, कुंभ नगरी, अमरूद नगरी और ईश्वर का निवास स्थान कहाँ पे है? प्रयागराज में है। ठीक, तो प्रयागराज को इन नामों से जानते हैं। आगे है अयोध्या। तो इसको भी किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, तो राम जन्मभूमि। राम का नगर है तो रामनगर। रामचरितमानस भी भगवान राम से संबंधित पुस्तक है, तो इसकी वजह से ध्यान रखिएगा कि अयोध्या को ही, सॉरी यहाँ पे माँ नहीं, या रहेगा। ठीक, अयोध्या, ठीक है ना, अयोध्या। अयोध्या को हम राम जन्मभूमि, रामनगर, रामचरितमानस, जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर को और किस नाम से जानते हैं? कुशपुरा, है ना। सुल्तानपुर को कुशपुरा जानते हैं। तो पुर और पुरा तो ये तो लगा ही, फिलहाल पुर कई सारी चीज़ों में मिलेगा, तो इससे हम नहीं याद कर पाएंगे, सुल्तान से याद करते हैं। तो जो सुल्तान होता है, सुल्तान, या फिर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, वो अपने आप को बड़ा ही
क्या कहते हैं, सुल्तान समझता है ना। पूरा का पूरा क्या अपने आप को समझता है, सुल्तान समझता है। ठीक, कोई भी व्यक्ति अपने आप को पूरा का पूरा क्या समझता है, सुल्तान। तो सुल्तानपुर को कुशपुरा के नाम से भी जानते हैं। आगे है मेरठ, जो कि कैंची नगरी और क्रांति नगरी के नाम से जाना जाता है। तो मेरठ, मेरठ आप जानते हैं, मेरठ में 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। तो 1857 की क्रांति हुई से क्रांति नगरी बन गया ये। और वहाँ आप ध्यान रखिए कि तलवार चल रहा था। तलवार जब चल रही थी तो जैसे कैंची से कपड़ा कटता है ना, वैसे तलवार से लोगों का सिर कट रहा था। ठीक, लोगों का सिर कट रहा था, कैसे, जैसे कैंची से कपड़ा कटता है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि मेरठ में कैंची की तरह तलवार चल रही थी और क्रांति हो रही थी। तो कैंची नगरी और क्रांति नगरी। आगे है जौनपुर। जौनपुर को और किस नाम से जानते हैं, सिराज ए हिंद और भारत का सिराज, दोनों नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जौनपुर। जौन को आप बनाइए जान। ठीक, जान यानी कि जान कुर्बान है किस पे, हिंद पे या हमारे भारत पे, है ना। हिंद और भारत दोनों एक ही है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि जान कुर्बान है किस पे, हमारे हिंद पे या हमारे भारत पर। हमारी जान कुर्बान है हमारे भारत पर। ठीक, तो जौनपुर हिंद का सिराज या सिराज ए हिंद, दूसरा भारत का सिराज, दोनों नामों से जाना जाता है। अगला है चित्रकूट। चित्रकूट जो है, चित्रकूट को और किस नाम से जानते हैं, वनवास नगरी के नाम से जानते हैं। तो आप जानते हैं कि भगवान राम जो है चित्रकूट वनवास भोगते समय चित्रकूट गए हुए थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहेगा। चित्रकूट किससे संबंधित है, वनवास नगरी से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे आगे देखते हैं आगे क्या है। तो चित्रकूट हो गया है। आगे है शाहजहाँपुर, जिसे हम कालीन नगरी के नाम से जानते हैं, कालीन उद्योग नगरी के नाम से जानते हैं। तो एक स्थान है शाहजहाँपुर, इसे भी कालीन उद्योग नगरी के नाम से जानते हैं। और एक है भदोही, उसे भी कालीन उद्योग नगरी के नाम से जानते हैं। तो दोनों को एक साथ ही याद करते हैं। ठीक, मैंने क्या कहा, भदोही। ठीक, भदोही, सॉरी, भदोही। ठीक, तो कालीन नगरी के नाम से मैंने कहा शाहजहाँपुर को भी जानते हैं और भदोही को भी जानते हैं। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि शाहजहाँ है ना, एक मुस्लिम है। तो आप जानते हैं मुस्लिमों में किसी की दरगाह पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, कालीन चढ़ाई जाती है। ठीक, जब वो किसी मज़ार पे जाते हैं तो वहाँ क्या चढ़ाते हैं, दरी या कालीन चढ़ाते थे। तो ऐसे ध्यान रखिए कि जो शाहजहाँ थे वो भादव की माह में कालीन चढ़ाने गए। ठीक, शाहजहाँ भादव की माह में कालीन चढ़ाने गए। तो इसे ध्यान रखिएगा कि शाहजहाँपुर को भी कालीन उद्योग नगरी के नाम से जानते हैं और भदोही को भी कालीन उद्योग नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे है झांसी। आगे क्या है, झांसी। तो झांसी को बुंदेल नगरी के नाम से जानते हैं। तो इसको आप, एक कविता सुनी होगी आपने, बुंदेलो हर बेलो की जो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो इसमें झांसी वाली रानी को बुंदेलों की नगरी की रानी बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि झांसी जो है उसे बुंदेल नगरी के नाम से भी जानते हैं। अगला है इटावा। इटावा को हम चंबल नगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ईंट और चंबल, तो ईंट में हमारा पैर ना फंसे इसकी वजह से हमें चप्पल पहनना चाहिए। ठीक, या किसी भी कंकड़ पत्थर में हमारा पैर ना फंसे उसकी वजह से, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, चप्पल पहनना चाहिए। ठीक, तो इसे ध्यान रखिएगा कि इटावा को हम चंबल नगरी के नाम से जानते हैं। अगला है बहराइच। बहराइच को किस नाम से जानते हैं, ऋषि भूमि के नाम से जानते हैं, सैयद मसूद गाजी नगर के नाम से जानते हैं। तो इसकी हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप अपने हिसाब से जो है याद कर लीजिए। और मान लीजिए अगर आपको कोई ट्रिक आपसे बन भी रही है तो उसे कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, ताकि आने वाले वीडियो में अगर दोबारा हम इस तरीके की जो है कोई ट्रिक वाइज वीडियो डालें, अगर उसमें ऐसा कुछ आ जाए तो हम उसकी ट्रिक भी बना सकें। ठीक है, तो बहराइच को ऋषि भूमि के नाम से जानते हैं और सैयद मसूद गाजी नगर के नाम से भी जानते हैं। अगला है बिजनौर। बिजनौर को कटेहर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो बिजनौर को आप याद करिए बिजी व्यक्ति से। जो बिजी व्यक्ति होता है वो सबसे कट के चलता है। ठीक है, बिजी व्यक्ति क्या होता है, सबसे कट के चलता है, अर्थात कटेहर क्षेत्र। बिजनौर को कटेहर क्षेत्र के नाम से जानते हैं।
आगे है गोरखपुर। गोरखपुर को गोरखनाथ या नाथनगर या गीता प्रेस के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल इसको भी याद करने का में कोई दिक्कत नहीं है। गोरखपुर में गोरखनाथ बाबा हैं, गोरखनाथ बाबा का धाम है वहाँ पे। तो ध्यान रखिए कि गोरखपुर को हम गोरखनाथ के नाम से भी जानते हैं और नाथ नगरी के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे मान लो गीता प्रेस को अगर याद करने में दिक्कत हो रही है तो इसको भी याद कर सकते हैं गौर से। हमें गीता की पुस्तक को क्या करना चाहिए, गौर से पढ़ना चाहिए। ठीक है, गौर से पढ़ना चाहिए गीता की पुस्तक को। तो गोरखपुर गीता प्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आगे है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को और किस नाम से जानते हैं, राजाओं का गढ़, बेला भवानी नगर और आंवला नगर। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए कि एक प्रतापी राजा था। एक प्रतापी कौन था, राजा था, जो भवानी के चरणों में आंवला चढ़ाने गया। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि एक राजा था, एक जो है प्रतापी राजा था जो भवानी की आराधना करता था ताकि उस पर कोई बला ना आए, है ना, आंवला बला। तो इसको जिस हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं उस हिसाब से ध्यान रखिए। प्रतापगढ़ को राजाओं का गढ़, बेला भवानी का नगर और आंवला नगर के नाम से जानते हैं। आगे है रामपुर, जिसे चाकों का नगर और नवाबों के नगर के नाम से जानते हैं। ठीक, रामपुर को किस नाम से जानते हैं, चाकों का नगर और नवाबों के नगर के नाम से जानते हैं। तो रामपुरिया चाकू है ना, जो हमारे यहाँ के जो नवाब हैं वो रामपुरिया चाकू लेके चलते हैं। ठीक, तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि रामपुर में क्या है, नवाबों का नवाब जो हैं वो रामपुरिया चाकू लेके चलते हैं। तो रामपुर को हम चाकुओं का नगर और नवाबों के नगर के नाम से जानते हैं। आगे है अमरोहा, जिसे ज्योतिबा फुले नगर भी कहते हैं। तो ज्योतिबा फुले हमारे पुराने समय के व्यक्ति हैं, अर्थात हमारे क्रांतिकारी लोगों के समय के व्यक्ति हैं। ठीक, तो अमरोहा अमर हो गया, जो हमारे देश के लिए अमर हो गया, उनके बारे में जब हम सोचते हैं तो ज्योति जलाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। ठीक, जो लोग अमर हो गए उनके जब हम याद करते हैं तो क्या करते हैं, ज्योति जलाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, अमरोहा ज्योतिबा फुले नगर के नाम से भी जाना जाता है। आगे है अलीगढ़। सॉरी, ये अलोगढ़ नहीं, ये यहाँ पे मात्रा होगी छोटी ई की, अलीगढ़। ठीक है, छोटी ई की मात्रा होगी अलीगढ़। तो बड़ी ई की मात्रा होगी। तो अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको तो आपको याद ही होगा, अली का जो है एक गाना भी है कि उसके मुख पर लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा ऐसे कि अलीगढ़ का ताला मशहूर है, तो इसकी वजह से ताला नगरी के नाम से ये जाना जाता है। आगे है शामली। तो शामली को प्रबुद्ध नगर के नाम से जानते हैं। तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं, शाम ढली तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ठीक, शाम ढली तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ठीक है, तो शामली को प्रबुद्ध नगर के नाम से भी जानते हैं। आगे है लखीमपुर खीरी, जिसे लक्ष्मी नगर के नाम से जानते हैं। तो इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए बताते हैं। लखीम, लखी, लख, लख है ना, लाख, लाखों रुपए कब होगा, जब माता लक्ष्मी का साथ होगा, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी है ना। तो लाखों की धन संपत्ति हमारे पास कब होगी, जब माता लक्ष्मी हमारे साथ होंगी और उन्हें हम क्या चढ़ाएंगे, खीर चढ़ाएंगे। ठीक, तो लखीमपुर खीरी को लक्ष्मी नगर के नाम से भी जानते हैं। आगे है फतेहपुर। फतेहपुर को रणभूमि के नाम से भी जानते हैं। तो फतेह करना कहाँ पे, युद्ध भूमि में, रणभूमि में। ठीक है, रणभूमि में क्या करना है, हमें फतेह करना है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि पढ़ाई की रणभूमि में हमें क्या करना है, फतेह करना है। ठीक है, रणभूमि नगर किसे कहते हैं, फतेहपुर को कहते हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा और बचा है, उसको देख लेते हैं। आगे है कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं और खुशबुओं के नगर के नाम से भी जानते हैं। तो कन्नौज, कन्नौज में नोज शब्द है, तो नोज से हम इत्र की खुशबू, है ना, परफ्यूम की खुशबू को क्या कहते हैं, स्मेल करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये इत्र की खुशबू है ना। तो इत्र की खुशबू, तो नोज से हम क्या करते हैं, खुशबू को ग्रहण करते हैं। ठीक, और नोज, कन्न, कन्न से कान्यकुब्ज हमने आपको पहले भी याद दिलाया है। तो ये पुराना नाम है कान्यकुब्ज और नया नाम है कन्नौज। तो इसको हमने अगली वीडियो में भी ट्रिक के माध्यम से ही बताया था। तो ध्यान रखिएगा कि नोज से हम इत्र की खुशबू को पहचानते हैं। ठीक है, और कन्नौज, कान्यकुब्ज ये दोनों सिमिलर मैच करते हैं, तो इससे इसको ध्यान रखिएगा। आगे है उन्नाव। उन्नाव को हम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानते हैं।
तो इसको याद करने की ट्रिक है कि नाव में जब हम सैर करते हैं तो चंद्रमा हमें बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, उन्नाव चांदनी रात, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि चांदनी रात में हमें नाव की सैर करते हैं हम लोग तो और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो उन्नाव को चंद्रशेखर नगर आज़ाद के नाम से भी जानते हैं। आगे है जालौन। जालौन को पंचनंदा नगर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे नंदा, नंदा से याद रखिए नंद, है ना, नंदा से क्या याद रखिए नंद। और यहाँ पे लिखा हुआ है जलौन अर्थात जलना। तो नंद जो होती हैं अपनी भाभीयों से क्या करती हैं, जलती हैं। ठीक है, तो जालौन पंचनंदा नगर के नाम से जाना जाता है। आगे है सहारनपुर, जिसे नक्काशी नगर के नाम से जानते हैं। तो जिसकी नक्काशी सबसे सुंदर होगी उसी की हम सराहना करेंगे, है ना। नक्काशी अच्छी होगी तो क्या करेंगे, सराहना करेंगे। तो सराहना से सहारनपुर बन जाएगा और सहारनपुर को नक्काशी नगर के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक, आगे है कानपुर। तो कानपुर को हम पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर या उद्योग नगर या चर्म नगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर है, तो ये तो आपको पहले से ही याद होगा। बाकी उद्योग नगरी और चर्म नगरी अगर याद रखनी है तो आपने पढ़ा था, उद्योग नगरी जो है गाज़ियाबाद को भी कहते हैं, वैसे कानपुर को भी उद्योग नगरी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो इसको याद रख सकते हैं कि अगर हमें उद्योग में नगर बसाना है ना, उद्योग अच्छी तरीके से करना है तो सबसे पहले तो हमें दिल लगा के काम करना होगा। दूसरा, कान और आँख दोनों को खोल के काम करना होगा ताकि कोई गड़बड़ी ना आने पाए, है ना। और कान की चमड़ी पकड़ के कोई खींच ना दे। ठीक, काम में कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो लोग क्या करते हैं, आपके कान की चमड़ी पकड़ कर खींच देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कानपुर को हम पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर और उद्योग नगर और चर्म नगर के नाम से जानते हैं। अगला है सीतापुर, नैमिषारण्य। शारण्य में एक लास्ट का वर्ड निकलेगा आरण्य। आरण्य मतलब होता है वन, है ना। तो सीता माता का पूरा समय जो है वन में ही बीता। ठीक, वन में ही बीता किसका, सीता माता का पूरा समय, जब तक वो प्रभु राम के साथ थी तब भी, और जब दोबारा इनका जो है त्याग हुआ तब भी इनका पूरा जीवन वन में ही बीता। ठीक है, तो आरण्य, नैमिषारण्य। ठीक, सीतापुर को नैमिषारण्य नगर के नाम से जानते हैं। आगे औरैया। औरैया को द लैंड ऑफ डायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो औरैया को बनाइए गौरैया, और यहाँ लिखा है लैंड। लैंड मतलब क्या, देश। ठीक, तो आप जो है अगर किसी व्यक्ति की बात की जाए या किसी जानवर की बात की जाए तो वो एक देश से दूसरे देश अगर जाएगा तो उसे जाने की अनुमति नहीं है। मान लो अगर जाने की अनुमति भी है तो उसे किसी न किसी माध्यम से जाना होगा, चाहे वीज़ा बनवा के जाना हो, टिकट करवा के जाना हो, है ना। लेकिन जो पक्षी होता है, गौरैया होता है, किसी भी प्रकार के पक्षी की बात कर ली जाए तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी बंधन के जा सकता है। ठीक है, तो औरैया को बनाया गौरैया। गौरैया एक पक्षी है और कोई भी पक्षी किसी भी देश में बिना किसी बंधन के घूम सकता है। तो औरैया को हम द लैंड ऑफ डायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। आगे है सोनभद्र। सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया या सोनांचल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सोने में क्या है, पावर है। ठीक है ना, सोने में क्या है, पावर है, और इसे सोनांचल भी कहते हैं। हमारे देश का जो पावर है वो क्या है, सोना है, इसे सोनांचल भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको कि सोनांचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर सोनांचल के नाम से प्रसिद्ध है आपका सोनभद्र। आगे है लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का नगर, बागों का नगर और आमों के नगर शहर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग अपने अनुसार याद कर लीजिएगा। फिलहाल नवाबों का नगर, तो आप जानते हैं कि लखनऊ नवाबों के नगर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। मान लो कोई ट्रिक बन रही है तो उसे हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। आगे है चंदौली। चंदौली को हम धान का कटोरा भी कहते हैं। तो चंदौली को बनाइए चंदा, और धान के कटोरे में लिखा है कटोरा, है ना। तो चंदा हम मांगते हैं क्या लेके, कटोरा लेके हम चंदा मांगते हैं। और चंदे में क्या मांग रहे हैं, पैसा नहीं मांग रहे हैं, धान मांग रहे हैं। ठीक है, तो चंदौली को धान का कटोरा के नाम से जानते हैं। आगे है बदायूं। बदायूं को हम निजामुद्दीन औलिया नगर के नाम से जानते हैं। तो इसकी भी कोई ट्रिक मेरे पास नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप लोग थोड़ा खुद से याद करने की कोशिश करिएगा। आगे है मथुरा।
मथुरा को कृष्ण नगरी के नाम से जानते हैं, तो मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो ये तो आप सभी को याद ही होगा। ठीक, आगे है वाराणसी। वाराणसी को किस नाम से जानते हैं? विश्वनाथ नगरी, और क्या कहते हैं, सॉरी, घोटा नगर नहीं, घाटों का नगर, ये गलत लिखा हुआ है आपका। ठीक है, घाटों का नगर, इसके स्थान पे क्या रहेगा? घाटों, घाटों का नगर। ठीक है, घाटों का नगर। तो घाटों का नगर भी कहते हैं, कालीन सिटी भी कहते हैं। तो इसको भी जो है फिलहाल कोई बहुत खास जो है, काशी बनारस है ना, भगवान विश्वनाथ के लिए प्रसिद्ध है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर वहीं पे है। ठीक है, तो भगवान जो है विश्वनाथ के लिए बनारस प्रसिद्ध है, तो ऐसे काशी बनारस या काशी विश्वनाथ के नाम से इसको याद रखिएगा। वहाँ पे बहुत सारे जो है घाट हैं। ठीक, बहुत सारे घाट हैं। ये कालीन नगरी आपकी अलग से जो है टाइप हो गई है, ये यहाँ पे नहीं रहेगी। ये कहाँ पे रहेगी? ये यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ये अलग से टाइप हो गई है। तो केवल यही याद रखिए कि विश्वनाथ नगरी और घाटों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं? बनारस को जानते हैं। ठीक है, आगे है, क्या कहते हैं, भदोही। भदोही को कालीन नगरी के नाम से जानते, तो इसको हमने अभी पहले ही ट्रिक से बता दिया कि शाहजहाँ जो है भादों के माह में कालीन चढ़ाने आए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। बाकी 2-4 पॉइंट और बचे हैं, उसी को देख लें, बस ये वीडियो की समाप्ति हो जाएगी। आगे है नोएडा। नोएडा को क्या कहते हैं? शो विंडो। किसका शो विंडो? उत्तर प्रदेश का शो विंडो। ठीक है, नोएडा को उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहते हैं। तो नया नया शो देखने जाना है। ठीक, नया नया क्या करना है? शो देखने जाना है, खिड़की पे बैठ के, है ना, खिड़की विंडो सीट पे बैठ के हमें क्या करना है? नया नया शो देखना है। ठीक है, तो नोएडा उत्तर प्रदेश का शो विंडो के नाम से जाना जाता है। आगे है शुक्रताल। शुक्रताल को भागवत कथा नगर के नाम से जानते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, शुक्रताल, है ना, ताल के किनारे क्या हो रहा था? भगवान की कथा हो रही थी। ताल के किनारे भगवान की कथा हो रही थी, तो शुक्रताल से याद रखिएगा कि शुक्रताल को भागवत कथा नगर के नाम से जानते हैं। आगे है हरदोई। ठीक, आगे क्या है? हरदोई। हरदोई, हरदोई को किस नाम से जानते हैं? जो है लड्डू नगरी के नाम से जानते हैं। तो हरदोई को लड्डू नगरी, हरदोई, इसको आप ऐसे याद रखिए कि कोई भी फंक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए 26 जनवरी, 15 अगस्त, है ना, गांधी जयंती, जो भी हमारे सामाजिक त्यौहार होते हैं, उसमें हमें क्या मिलता है? 2 ही लड्डू मिलते हैं, है ना। कितने लड्डू मिलते हैं? 2 ही लड्डू मिलते हैं। तो हर व्यक्ति को 2 ही लड्डू मिलते हैं। ठीक, तो ऐसे ध्यान रखिएगा, हरदोई लड्डू नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे फिरोजा नगर, जिसे सुहागा नगरी और चूड़ी नगरी के नाम से जानते हैं। तो फिरोजा में रोजा शब्द निकालिए। तो रोजा कोई भी रखता है तो क्या करता है? पूरी तरीके से सुहाग, अपने हर एक सुहाग को पहन के रोजा रखता है या व्रत रखता है। ठीक है, तो सुहाग की है एक निशानी चूड़ी भी होती है, तो ऐसे ध्यान रख लीजिए। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे है आपका क्या? हाथरस। और हाथरस को क्या कहते हैं? हींग नगरी और गुलाल नगरी। तो हाथ, हाथ से हम हींग को मलते हैं, उसके बाद खाने में डालते हैं, तो इससे हींग नगरी हो गया। दूसरा, हाथ से ही हम गुलाल को दूसरों के चेहरे पे लगाते हैं, तो जिसकी वजह से गुलाल नगरी भी हो गया। तो हाथरस को हींग नगरी और गुलाल नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे है बरेली। बरेली को बांस नगरी और सुरमा नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी बांस नगरी को तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है। बाकी सुरमा नगरी, तो इसको जैसे आप झुमका बरेली वाला पढ़ते हैं, वैसे सुरमा बरेली वाला याद कर लीजिए। ठीक है, वो भी आपके शरीर का ही एक पार्ट होता है, एक तरीके से शरीर की सजावट का एक जो है जेवर होता है, वैसे सुरमा भी उसी से संबंधित है। तो चाहे झुमका बरेली वाला, चाहे सुरमा बरेली वाला। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा इसको ऐसे। आगे है मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी और बर्तनों के नगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इसकी भी कोई खास ट्रिक नहीं है हमारे पास, इसको भी ऐसे याद कर लीजिएगा। मुरादाबाद को पीतल नगरी और बर्तनों के शहर के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इस क्लास में आपको जो है उत्तर प्रदेश के जितने भी जनपद थे, जिनको अलग अलग नामों से हम जानते हैं, उसको ट्रिक के माध्यम से कवर करा दिया गया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और अच्छे से याद करने के लिए
आपको अगर ज़रूरत पड़े तो एक आध बार और वीडियो को देख लीजिएगा। फ़िलहाल एक ही वीडियो में आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो जो है ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी ने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।